राम राम। कहते हैं कई बार परमात्मा नास्तिक लोगों को ऐसा चमत्कार दिखाता है कि वो पल भर में आस्तिक हो जाते हैं। किसी नगर में एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे। उनके पास धन धान्य की सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इतना व्यापार था कि उससे पैसा संभलता नहीं था। लेकिन भगवान के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। वो यही कहते थे, जो कुछ जीवन में किया मैंने किया। मैं भाग्य को मानता हूं, भगवान को नहीं मानता। एक दिन अपने घर आए तो उनके घर पे पूजा चल रही थी। वो कभी अपने घर वालों को पूजा पाठ के लिए मना नहीं करते थे, लेकिन स्वयं नहीं करते थे। पूजा चल रही थी, वो पूजा के स्थान पर रुके नहीं, सीधा ही अपने कमरे में चले गए। नौकर को आवाज लगाई कि कॉफी लाओ। इतनी देर में उस सेठ को महसूस हुआ, उस व्यापारी को महसूस हुआ कि मेरे को कुछ घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हो रहा है। उन्होंने तुरंत फिर नौकर को आवाज लगाई कि कॉफी मत लाओ, डॉक्टर को बुलाओ। नौकर ने डॉक्टर को फोन किया। वो इतना धनवान व्यक्ति था कि कई डॉक्टर एकदम उसके पास आ गए। उन्होंने अच्छी तरह उसका परीक्षण किया, चेकअप किया, टेस्ट किए। उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है। हो सकता है कुछ अपच हो गया हो, यानी गैस हो जो आपको ऊपर आ रही थी, लेकिन ऐसा कोई भी लक्षण किसी बीमारी का आपके अंदर नहीं है। डॉक्टर चले गए। रात्रि का समय था। नौकर ने उनको दवाई दी। डॉक्टर उनको नींद की गोली भी दे गया था कि अगर निद्रा ना आए तो ये गोली खा लेना। वो व्यक्ति ने नींद की गोली भी खा ली, लेकिन उसको निद्रा नहीं आ रही थी। रात के 3 बज गए। इधर उधर घूम रहा है, लेकिन निद्रा नहीं आ रही। मन में बेचैनी है, पता नहीं कैसी बेचैनी, उसको समझ नहीं आ रही। वो घर के बाहर जो लॉन बना हुआ था उसमें घूमता रहा, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो घर से बाहर निकल गया और चलते चलते घर से बहुत दूर आ गया। दूर आकर उसने देखा एक चबूतरा है। उस चबूतरे पर बैठ गया और अपनी चप्पल नीचे उतार के आंखें बंद की कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। इतनी देर में एक कुत्ता आया। उसकी एक चप्पल उठाकर कुत्ता भाग लिया। अब वो सेठ उस कुत्ते के पीछे भागा। साथ में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें झोपड़ियां थी। जैसे ही इसने कुत्ते को मारना चाहा, कुत्ता इसकी चप्पल छोड़कर और भाग गया। जब ये चप्पल पहनकर चलने लगा मेरे भाई बहन, तो साथ वाली झोपड़ी से बड़ी तेज रोने की आवाज आने लगी। इसने कहा इस समय इतना विलाप कौन कर रहा है, कौन रो रहा है। फिर ये चलने लगा, लेकिन फिर मुड़कर आ गया। इसने झोपड़ी का द्वार खटखटाया तो एक वृद्धा महिला निकली। वो रो रही थी, दीवार पर सिर मार मार कर रो रही थी। तो इसने कहा क्या हुआ है, आप क्यों रो रही। उसने कहा मेरी पुत्री अंतिम श्वास ले रही है। मुझे किसी बाबा ने कल बताया था कि प्रातः 4 बजे इस दीवार पर सिर मार मार के जोर जोर से रोना तो तुम्हारी बेटी का उपचार हो जाएगा। अब उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भगवान ने मुझे इसीलिए बेचैन रखा कि मुझे इस वृद्धा के पास पहुंचना था। उसने तुरंत फोन किया, एम्बुलेंस का प्रबंध हुआ। उस लड़की का जितना भी उपचार था उस सेठ ने अपने पैसे से कराया। जब लड़की ठीक हो गई, उससे पूछा कि बेटा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तो उसने बताया कि मैं बीए पास हूँ। सेठ ने अपना कार्ड दिया कि जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ तब मेरे कार्यालय में आना, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा। ये बात छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन भगवान जिसकी सहायता करना चाहता है, कोई ना कोई कारण उसके पास अवश्य भेज देता है।
व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन हमारी डोर उसके हाथ है। वो जहाँ भी डोर खींचता है हमें चलकर वहीं जाना पड़ता है। आप भी अपने जीवन में ये विचार बना लीजिए, सोच लीजिए कि जब मन में बेचैनी हो रही हो तो समझ लेना कि भगवान आपसे कुछ करवाना चाहता है, कोई ना किसी रूप में आपको कहीं भेजना चाहता है। राम राम, जय श्री राम।